हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अज्ञान की दुनिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं उन प्रश्नों पे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चले तो बिना देर किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सभी ऑप्शन पे बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है। और वरुण ग्रह पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है वरुण को। और यहाँ पे कलर पे बात कर लेते हैं तो सभी के कलर पे बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह का कलर पीला हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का कलर पीला है और पृथ्वी का नीला हो जाएगा। पृथ्वी का कलर कैसा है? नीला है। और वरुण ग्रह का कलर हरा है, हरा हो जाएगा। वरुण ग्रह का कलर कैसा हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। वरुण ग्रह का कलर हरा हो जाएगा। और मंगल ग्रह का कलर लाल, तो यहाँ पे पूछा ही जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह का कलर हो जाएगा लाल। तो चले यहाँ पे सभी ऑप्शन पे बात कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनाडा। और कनाडा की राजधानी अगर जो पूछा जाएगा कनाडा का राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओटावा। कनाडा की राजधानी है। कहाँ हो जाएगा? तो ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। और यहाँ पे सभी ऑप्शन पे बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा और रूस की राजधानी मॉस्को और चीन की राजधानी बीजिंग और ब्राज़ील को सांपों का देश के नाम से जाना जाता है। सांपों के देश के नाम से किस देश को कहा जाता है? तो ब्राज़ील को। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से, अगर जो पूछा जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो रूस हो जाएगा सबसे बड़ा देश। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा कनाडा, दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे चीन आ जाएगा। तीसरे नंबर पे चीन आ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा और तीसरे नंबर पे चीन हो जाएगा। अगर जो पूछा जाएगा यहाँ पे सिविल सर्विस का प्रारंभ सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। सिविल सर्विस का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो चीन में। और पतंग उड़ाने का परंपरा सबसे पहली बार चीन में ही हुआ था। और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है, ये सबसे पहली बार सिविल सर्विस सेवा का प्रारंभ चीन में ही हुआ था। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वर्तमान में कुल भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में कुल भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 हाई कोर्ट हैं अभी। और इसके पहले 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे। इसके पहले 24 हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य, 29वां नया राज्य बना तेलंगाना। और तेलंगाना के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया। तो अभी वर्तमान में पूछा जाएगा कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, तो 25 बताना होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कोलंबिया में विश्व पर्यावरण दिवस 2020 आयोजन कोलंबिया में हुआ। नेक्स्ट पे बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारतीय संविधान की राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। भारतीय संविधान की राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। और इसका स्थापना पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को ही ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो आपको बताना होगा डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे और स्कॉटलैंड की राजधानी डबलिन होता है। और यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 1893 ईस्वी। तो 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ कब किया गया था? अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ये सभी प्रश्न को आप याद कर लें। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, भारत में सबसे पहली बार रेल कब चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से यानी कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। जबकि विद्युत ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1825 ईस्वी को विद्युत ट्रेन चलाया गया था। यहाँ पे जनवरी को छोड़ देना है और 1825 ईस्वी को ही ऐड करना होगा। विद्युत ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1825 ईस्वी को। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, भारत के सभी निवासियों को आधार कार्ड के 12 अंक किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत के सभी निवासियों को आधार कार्ड के 12 अंक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। जबकि गांधी के नाम में महात्मा शब्द 1917 ईस्वी को जोड़ा गया था और महात्मा सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1917 ईस्वी को बोले थे और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के
महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65.46% था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी के तख्ते से छुटकारा दिला सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि खनिज, जल और सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यक पड़ता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में निम्नलिखित में से किसने झंडा फहराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली। आपको ये भी जानना जरूरी होगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से हुआ था और 1942 ईस्वी को ही करो या मरो का नारा दिया गया था। अगर जो पूछा जाएगा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में 1954 ईस्वी में जोड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1954 ईस्वी के समय भारत के प्रधानमंत्री थे और 1954 ईस्वी में ही अनुच्छेद 35A को कब जोड़ा गया? तो 1954 ईस्वी को अनुच्छेद 35 को जोड़ा गया और 1935 अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण बिहार में। पश्चिमी चंपारण बिहार में। अगर जो पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। लेकिन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1920 ईस्वी को किए थे। 1920 ईस्वी को किए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। नेक्स्ट पे बात करते हैं, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्जित आर पटेल। आरबीआई के विमुद्रीकरण के समय गवर्नर थे। जबकि आरबीआई का अगर जो पूछा जाएगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई को बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस बैंक में आम आदमी की खाता नहीं खोली जाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। जबकि
26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने गोली मारी थी? जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने गोली मारी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर को यानी कि उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर को 1940 ईस्वी को लंदन, इंग्लैंड के लंदन शहर में कैक्सटन हॉल में 1940 ईस्वी को उधम सिंह को गोली मारे थे। और उधम सिंह एक पंजाबी थे, पंजाब के निवासी थे और पंजाब के ही रहने वाले थे। और उधम सिंह एक पंजाबी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में ही जनरल डायर को मारा गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था? एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एकला चलो रे गीत लिखा गया था। और गोरा और गीतांजलि इसके द्वारा ही लिखा गया है। अगर जो पूछा जाएगा गोरा और गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। और लाला लाजपत राय जो है, ये लाला लाजपत राय यही बोले थे, अंग्रेजी के एकक ताबू का एकक प्रभार होगा। ये राउलेट एक्ट को विरुद्ध काला झंडा दिखाए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ये जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह निम्नलिखित में से किसने दे रखी थी? महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह किसने दे रखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण करने का सलाह दिया था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। और ये भी आपको जानना जरूरी है, दांडी यात्रा कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा हुआ था। और ये दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर जो पूछा जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के निवासी थे। और अरुणा आसफ अली जो हैं, ये 1942 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में, जिस टाइम 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उस टाइम झंडा फहराए थे। 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक के मैदान में 1942 ईस्वी को झंडा फहराने वाले व्यक्ति अरुणा आसफ अली थे। और यहाँ पे देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि
किस देश के राष्ट्रपति आए थे? प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, शिक्षा किस सूची के विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु का लोकगीत कजरी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, फरवरी 2021 भारत के किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय डिजिटल शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट पे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी से जलाशय का प्रमाण मिला है। और यहाँ पे लोथल दिया गया है, लोथल से चावल का प्रमाण मिला है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर डी पे बात कर लेते हैं, कालीबंगा को काली चूड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा से जोता हुआ हल का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर जो पूछा जाएगा आप लोग से, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है? तो चनहुदड़ो से और रोपड़ से कुत्ते के साथ, मालिक के साथ कुत्ते का दफनाया हुआ प्रमाण मिला है। और यहाँ नेक्स्ट पे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पे बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहली बार कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहली बार कब लगाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 1951 ईस्वी को पंजाब में लगाया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हिस्ट्री ऑफ हिंदी साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघनाथ। और यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। और यहाँ पे देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे, जिनका मृत्यु 19 जनवरी 1915 ईस्वी को हो गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, मानचित्र को छोटा एवं बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले राज्य हैं।
यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है भारत के जो अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों को शहर के नाम से जाना जाता है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोडोमीटर। नेक्स्ट पे बात करते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे? मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य हैं। भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये तीनों राज्य में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, और रांची झारखंड में स्थित है और झारखंड की राजधानी रांची ही होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कोयल करो विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कोयल करो विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से हैं? कितने पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी खेल से नेहरू कप संबंधित है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, घाव को भरने के लिए किस विटामिन का प्रयुक्त किया जाता है? घाव को भरने के लिए किस विटामिन का प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का प्रयुक्त घाव भरने के लिए किया जाता है। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाए जाते हैं। बालों का झड़ना विटामिन ई के कमी के कारण होता है, नपुंसकता भी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पे बात करते हैं, धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा कितने दिनों के लिए रोक सकता है? धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा कितने दिनों के लिए रोक सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। चले, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और ये आपके लिए है। इसका आंसर आपको बताना होगा। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? ये प्रश्न आपके लिए है और ये इसका जवाब आपको बताना होगा। तो चले, बस आज का वीडियो बस इतना ही।